बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं दी HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y-7 एंड देयर LCM इज y³ - 10y² + 11y + 17 इफ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y² - 5y - 14 फाइंड दी अदर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हमारे पास HCF है जो कि y-7 है और LCM है जो कि है y³ - 10y² + 11y + 17। तो उन्होंने बोला कि HCF और LCM यानी टू पोलिनोमियल है, जिसमें से एक हमारे पास पोलिनोमियल ये बता दिया गया है जो कि है y² - 5y - 14। तो हमने दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा वो लिख लेंगे यहाँ पर। अब गिवन डाटा में हमारे पास क्या था, HCF बताया गया था। तो HCF हम लिख लेते हैं। HCF इक्वल है y-7। LCM भी हमारे पास गिवन है, तो LCM वो हमारे पास है y³ - 10y² + 11y + 17, ये आ गया। अब उसके बाद उन्होंने बोला है कि वन पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है और जो दूसरा पोलिनोमियल है वो हमने फाइंड करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल है, तो फर्स्ट पोलिनोमियल को हम नाम दे देते हैं PQ का, P ऑफ X का, P ऑफ X जो कि हमारे पास है यहाँ पे है y² - 5y - 14। तो दूसरा हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो इसको हम नाम दे देंगे Q ऑफ X, जो कि हमने फाइंड करना है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। अब अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इस तरह के रिलेशनशिप को, यानी LCM और HCF के दरमियान रिलेशनशिप को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो हमने उस फार्मूला के तहत इसको सोल्व करना है। तो क्या हमारे पास फार्मूला होगा, LCM मल्टीप्लाई HCF P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के तहत हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो HCF हमारे पास है, LCM भी है और HCF भी है। तो LCM यहाँ पे हम लिख देंगे y³ - 10y² + 11y + 70, और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है HCF के बाद HCF के साथ। तो यहाँ पे सॉरी F आना था, ये आ गया HCF यहाँ पे। तो HCF हमारे पास है, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है LCM के साथ जो कि है y-7 इक्वल है। अब P ऑफ X हमारे पास है और P ऑफ Q जो है वो हमने फाइंड करना है। P ऑफ X है जो वो है y³ - 5y - 14। इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है Q ऑफ X के साथ। अब हमने क्या करना है कि हमने ये तो फाइंड करना है, जो चीज़ फाइंड करते होते हैं वो एक साइड पे रहती है, और ये दूसरी जो है ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ दूसरी तरफ आके वो हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके साथ डिवाइड करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा y³ - 10y² + 11y + 70 डिवाइड हो रहा है y³ - 5y - 14।
इसके साथ ये डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ रह जाएगा क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हमारे पास इसके जो फैक्टर आएंगे वो y-7 आ जाएगा। तो अगर हम y-7 को y-7 के साथ कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो एक y-7 बचेगा उसको हम इसके साथ डिवाइड करवा देंगे। एक तो ये मेथड है इसका, और दूसरा हम इसको किस तरह कर सकते हैं कि इसको यानी इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को डिवाइड में ये दोनों पड़े हैं, तो इसको डिवाइड करवाते हैं। डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इस मेथड से इसको सोल्व करते हैं कि इन दोनों को डिवाइड करवा लेते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन को। ये वाला एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा, अभी हम इन दोनों को डिवाइड करवा रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं। ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है क्योंकि क्यूब है इसके ऊपर, तो y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, तो y³ y² माइनस 5y माइनस 14। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर फर्स्ट में हमारे पास क्या है y³, तो इसको ऐसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास y³ आ जाए। ऐसे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि ये y वेरिएबल होता है। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, y³ आना चाहिए। तो अगर मैं y के साथ मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो y³ आ जाएगा। तो देखें y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y³ आ गया, माइनस 5y² आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 14y आ जाएगा। अब हमने ये वैल्यू इधर पुट कर देनी। हमने किसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, y के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आ गया y³ माइनस 5y² और फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस 14y। बस उसके बाद हमने इसके साइन चेंज कर देने, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस है प्लस, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। बाकी हमारे पास 10y² में से 5y² हमने माइनस किया, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5y²। 10 के साथ माइनस था तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 11 है और 14 है, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो इसलिए दोनों प्लस हो रहे हैं। तो 4 और 1 हो जाएगा 5, और 1 और 1 2, 25 बन जाएगा। साइन इसके साथ प्लस ही रहेगा दोनों के साथ क्योंकि प्लस है, तो ये y, अब इसको हम नीचे उतार लेंगे, प्लस 17। तो अब हमने इसको ऐसे वेरिएबल या नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास माइनस 5y² आ जाए। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिख दिया है माइनस 5y²। तो अगर मैं इसको करवाती हूँ माइनस 5 के साथ, तो यहाँ अब इनको मल्टीप्लाई करवाऊँगी, माइनस 5 को y² के साथ, तो माइनस 5y² आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 25y आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 14 × 70 हो जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ पे पुट कर देना है। हमने इसको माइनस 5 के साथ सोल्व किया है और हमारे पास आंसर आ गया माइनस 5y² प्लस 25y, फिर उसके बाद है प्लस 70। अब साइन चेंज कर देने, माइनस है प्लस माइनस माइनस, तो अब ये कैंसिल हो रहे हैं या सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। अब हमने इसको सोल्व करने से हमारे पास इसका जो आंसर आया है वो है y-5। तो y-5 को अब हमने मल्टीप्लाई करवा देना है क्योंकि हमने इन दोनों को डिवाइड करवाया, डिवाइड करवाने से ये हमारा आंसर आ गया। तो इस आंसर को अब हम इधर लिखेंगे y-5, ये इसका आंसर आया था। बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यू बची हुई थी y-7, तो q ऑफ x के इक्वल थी जो कि। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y² आ जाएगा, फिर y को 7 के साथ किया तो माइनस 7y आ जाएगा,
फिर उसके बाद -5y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 35 क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा, -7 और -7y और -5y, तो ये हो जाएगा -12y प्लस 35 इक्वल है क्यू ऑफ एक्स के। अब हमने यहाँ पे हमारे पास है वाई स्क्वायर -12y प्लस 35 इक्वल है क्यू ऑफ एक्स। तो हमने इसका सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना था, जो कि हमारे पास आया है वाई स्क्वायर -12y प्लस 35। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड x square into x minus a respectively if p of x इक्वल है 4x square into x square minus a square find q of x। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि एलसीएम जो हमारे पास है वो ये वाली वैल्यू है, यानी एलसीएम जो है वो इसके इक्वल है, और फिर एचसीएफ है वो इसके इक्वल है, और हमारे पास हमने टू पोलिनोमियल जो कि है ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है और हमने फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स। तो जो हमारे पास अब गिवन डाटा है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एलसीएम इक्वल है 36 इंटू 36x क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। उसके बाद हमने क्या लेना है कि हमारे पास एचसीएफ भी है गिवन है, जो कि है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। उसके बाद है पी ऑफ एक्स, वो भी हमारे पास गिवन है, जो कि है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो अब हमने इसका फॉर्मूला लिखना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी बताया है। क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स इक्वल है LCM मल्टीप्लाई HCF। अब जो हमारे पास गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो क्यू ऑफ एक्स नहीं है हमारे पास, तो इसको हम वैसे ही रहने देंगे। मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स वो हमारे पास है 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल है, एलसीएम हमारे पास है 36x क्यूब एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है HCF, तो एक्स मल्टीप्लाई वो इधर हम लिख देते हैं HCF एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, ये आ गया। अब हमने हमारे पास ये जो क्यू ऑफ एक्स है वो हमने फाइंड करना है। क्यू ऑफ एक्स इधर ही रहेगा, बाकी जो है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब हम इधर लिख लेते हैं 36x क्यूब एक्स प्लस ए, उसके बाद एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए आ जाएगा, डिवाइड 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, तो ये इधर ही रहेगा। अब यहाँ पे 4 1 4 4 9 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है,
तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक्स इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब ये आ जाएगा 9x, एक्स प्लस ए आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए आ जाएगा। अब ये दोनों इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो x माइनस ए आ जाएगा और x प्लस ए आ जाएगा। अब x माइनस ए और x माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, q ऑफ x इक्वल है 9x, x ये भी कैंसिल हो रहा है, x प्लस ए ये भी कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। तो एक हमारे पास रह गया था एक्स स्क्वायर, तो इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर एक्स है और यहाँ भी एक्स है, इन दोनों एक्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये वाला हमारा क्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, सेकंड पोलिनोमियल जो कि हमारे पास आया है 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है दी HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस ए। हमारे पास HCF है आया है x प्लस ए और जो LCM है वो 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हमने फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करना है, यानी पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, यानी इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इन हम इसकी जगह पर पी ऑफ एक्स और पी ऑफ क्यू नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो अब हमारे पास जो गिवन डाटा है वो अब हम लिख लेंगे। तो हमारे पास है HCF जो कि है x प्लस ए, LCM 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, और फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल फाइंड करना है। ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे। वी नाउ दैट, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल है HCF मल्टीप्लाई LCM। अब ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल ही लिखेंगे। इक्वल है HCF मल्टीप्लाई LCM। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे ये वैसे ही आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अब HCF हमारे पास क्या है, x प्लस ए, क्योंकि प्रोडक्ट लेना है तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में मैं इसको लिख देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए, ये मैं LCM की वैल्यू लिख रही हूँ, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और 2x स्क्वायर वो मैंने इसको फर्स्ट पे लिख दिया 2x स्क्वायर को।
तो अब यहाँ पे अब 12x² है तो ये 12x² वैसे ही नीचे आ जाएगा। और अब यहाँ पे x+a तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। a के x+a हम वैसे ही लिख देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x क्यूब बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस a क्यूब बन जाएगा। अब हमने क्योंकि उन्होंने बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम वैसे ही लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल तो ये हमारे पास 12x² x+a फिर x क्यूब माइनस a क्यूब आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।